इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुम लता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू, संजीव जैन नेताजी, समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर। चर्चा चल रही है कहीं 8 मदों का गर्व तो नहीं हो रहा है हमें अपने ज्ञान का, अपनी पूजा का, अपने कुल का, कि हमारा ज्ञान के समान कोई है ही नहीं। हमें एक भाषा नहीं अनेक भाषाओं का ज्ञान है। हम संस्कृत जानते हैं, हम प्राकृत जानते हैं, हम हिंदी जानते हैं, हम अंग्रेजी जानते हैं, हम फ्रांस की भाषा भी जानते हैं, हम अमेरिकन भाषा भी जानते हैं। कहीं अगर हमारे अंदर इसकी बू अगर आ गई है, इसकी दुर्गंध आ गई है, तो समझ लेना कि तुम्हारा सम्यक दर्शन खतरे में है। सम्यक दर्शन कब तुम्हारे पास से निकल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही पूजाम यानी पूजा का में भी बहुत प्रतिष्ठा है, समाज में बहुत इज्जत है। हर जगह जहां जाता हूं वहां मेरा सम्मान होता है। इन पर हम बहुत विशेष विस्तार से बता चुके हैं। तो ये पूजाम कुलम, पिता के वंश को कुल कहा जाता है। हमारे पिता का बड़ा प्रभाव है। हमारे दादाजी की तो तू बोलती थी। अनेक चीजों के अहंकार करते हुए अपने जीवन को जीना। जातिम, मेरी माता का कुल को जाति कहते हैं। अपने नाना का बहुमान दिखाना, लोगों को डराना, धमकाना। मेरे नाना बहुत प्रभावशाली हैं। मेरे नाना का बड़े बड़े लोगों से संबंध है। और मेरे मामा का क्या कहना है, विधायक उनके साथ घूमता है और विधायक को सांसद का टिकट मिल गया है। और हमारे मामा को तो एसपी डीएसपी सारे के सारे जय जिनेंद्र करते हैं। मेरे मामा का बहुत बड़ा प्रभाव। ये सब एक बताना अलग चीज है और इसका अहंकार करना अलग चीज है। मगर हम बताते बताते कहीं अहंकार के नशे में झूमने लगते हैं और हमारी टोन बदल जाती है, हमारा रौब बदल जाता है, हमारा बोलने का लहजा बदल जाता है। और हम कहते हैं कि हम तो बता रहे हैं। मगर अपनी अंतर आत्मा से पूछो कि तुम बता रहे हो या दिखा रहे हो, या अपनी बता रहे हो कि हमारी इतनी चलती है। तो जैनाचार्य कहते हैं तुम सुना तो दोगे सबको, लोग सुन भी लेंगे, मगर कौन तुम्हारे अंदर से चला जाएगा तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि तुम्हारा वो सम्यक दर्शन जो मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करता है, जो तुम्हें परंपरा से मोक्ष दिलाने वाला है, वह चला गया। तुम्हारे मामा तुम्हारे साथ में आ गए, तुम्हारे दादा तुम्हारे साथ में आ गए, तुम्हारी नानी तुम्हारे साथ में आ गई, सब साथ में आ गए, मगर जो सच्चा साथी था वह चला गया। क्योंकि उसे ये अहंकार पसंद नहीं है। वो कहता है कि अगर तुम ये अहंकार करोगे तो हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। हम तो ऐसी जगह रहना चाहते हैं कि जहां प्रत्येक व्यक्ति झुक करके चले, नम्रता से ओतप्रोत होकर के जीवन जिए, प्राणी मात्र को गले लगाने का भाव जिसके जीवन में हो, जिसके अंदर करुणा, प्रेम, वात्सल्य और आत्मी भाव जहां हर क्षण प्रकट होता हो, मैं उसके साथ रहना पसंद करूंगा। और जिसे थोड़ा भी अगर अहंकार है तो हम उसका साथ छोड़ देंगे। और आप आपसी में भी देखते हैं, आपकी फ्रेंड सर्कल में अगर कोई व्यक्ति
अपनी अपनी जब चलाने लगता है तो अपन उससे व्यवहार बदल देते हैं, और व्यवहार बदलते हैं धीरे धीरे उसको हम छोड़ने का भी प्रयास करते हैं, और प्रयास ही का हम छोड़ देते हैं। और जब कोई हमसे पूछता है तो हम कह देते नहीं ठीक, आजकल वो मिलते नहीं, हमको मुलाकात नहीं हो पाती। क्यों तुम्हारे साथ? हाँ पहले रहते थे, अब नहीं रहते। क्यों, क्या बात हो? नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। क्यों छोड़ दिया उसका साथ? क्योंकि कुछ उसके मुंह से, उसकी बातों से अहंकार की बू आने लगी थी। वो अपने आप को कुछ समझने लगा था, वो हमें मिटाना चाहता था, हमें दबाना चाहता था, अब अपनी चलाना चाहता था, तो मैंने छोड़ दिया। ऐसे ही हमारा सम्यक दर्शन कहता है कि अगर जो व्यक्ति अपने ज्ञान का मद करने लगता है, अपनी ख्याति लाभ पूजा का अहंकार करने लगता है, अपने कुलम यानी अपने कुल का यानी अपने पिता के कुल की तारीफ करते करते दूसरे मध्यम वर्गीय लोगों को दबाने का प्रयास करता है, नानी की जाति की बात बताकर, नानी के वंश को बताकर हमारी नानी का अपमान करता है, तो हम उसके साथ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाएंगे, उससे माध्यस्थ हो जाएंगे, उसके पास हम उठना बैठना पसंद नहीं करेंगे। तो ये हमने कल 4 चीजों की बात आपसे कही थी। बलम, बल, अपने बल का अहंकार करना यानी अपनी ताकत का अहंकार करना, अपने बल का प्रभाव दिखाना लोगों को। क्या समझते हैं? चींटी जैसे मसल दूंगा। जब बड़े बड़े पहलवानों की कुश्तियां होती हैं और जब उनके कोटेशन लिखे जाते हैं उन पोस्टरों के अंदर, अब तो कुश्तियां बहुत कम होती हैं। पहले अफगानिस्तान से एक साबू बलूच पहलवान आया, उस कहता है कि तू समझता क्या है, मैं तुझे 2 उंगलियों से चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। तो ये अपने बल का अहंकार, बहुत सारे लोग अपने बल का अहंकार दिखाना चाहते हैं, मगर किसका बल रहा है? बड़े बड़े बलशाली भूल उल्टित होते हुए दिखे। कल मैंने सहदेव की बात कही थी। सहदेव बहुत बलशाली थे, मगर जब प्रश्न पूछा गया कि छोटे छोटे पत्थर ऊपर जा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर नीचे लुढ़क रहे हैं, इसका अर्थ बता दो, तो पानी पी सकते हो, नहीं तो पानी पीने का प्रयास मत करना। मगर उन्हें था कि मैं पांडव पुत्र हूं, मैं बहुत बलशाली हूं, कौन मेरा क्या बिगाड़ सकता है, कौन बिगाड़ सकता है। और जैसे ही उन्होंने पानी पीने का प्रयास किया, उस अदृश्य शक्ति ने उसे फेंक दिया, बहुत दूर जाकर के वह चित्त गिर गया। नकुल अपने भाई की खोज में निकलते हैं और सोचते हैं कि मैं भी पानी पी करके आऊंगा, धर्मराज को भी पानी पिलाऊंगा, क्योंकि मैं भी बहुत बलशाली हूं, शस्त्र चलाने की विद्या मुझे बहुत अच्छी आती है और कोई दुनिया की ताकत मुझे परास्त नहीं कर सकती। मैं बहुत योद्धा हूं, बहुत बड़ा योद्धा हूं मैं, कौन मुझे मेरा क्या बिगाड़ सकता है। और नकुल भी गए। नकुल जैसे ही पानी छूने लगे, पीने का प्रयास करने लगे, वह अदृश्य शक्ति कहती सावधान, खबरदार, सामने देखो। तो सामने देखते हैं कि एक खेत, चारों तरफ से खेत है, उसकी बाढ़ लगी हुई है, मगर वो बाढ़ बार बार अंदर झुक रही है उस खेत को खाने के लिए। अदृश्य शक्ति कहती है, हे पांडुपुत्र नकुल, अगर इसका उत्तर तुम्हारे पास है तो तुम इस पानी को पी सकते हो। पानी के पीने के बाद तुम इस सरोवर के मालिक हो सकते हो, इस सरोवर में तुम्हारे नाम कर दूंगा।
मगर पहले तुम्हें मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा, और बिना उत्तर दिए अगर तुमने पानी पीने का प्रयास किया और अपने बल का प्रदर्शन करने की कोशिश की तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मगर नकुल अपने बल के अहंकार में कहां सुनने वाले थे। अहंकारी व्यक्ति कहां छोटों की सुनता है, कहां दूसरों की सुनता है। कोई कहता है ये करेगा क्या, करेगा क्या, ये मेरे पास बल है। रावण को भी बड़ा अहंकार था अपने बल का, और वह कैलाश पर्वत को उठाकर फेंकने की कोशिश करने लगा, क्योंकि चतुर्थ काल में पूज्य मुनिराजों के ऊपर से कभी कोई विमान नहीं निकलता था, जिनालयों के ऊपर से कोई विमान नहीं निकलता था। और रावण जब विमान से जा रहा था तो कैलाश पर्वत के अनेक अनेक गुफाओं में बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी मुनिराज ध्यान कर रहे थे। और जब रावण अपने विमान से जा रहा था तो पूज्य बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे, उनके ऊपर से उसके विमान का एंगल बनता है। वह देखता है कि विमान क्यों रुक गया, नीचे जिनालय होंगे, कोई मुनिराज होंगे, और जैसे ही नीचे विमान को उतारता है तो देखता, अरे बाली तेरी इतनी हिम्मत। अब वह पूर्व जन्म का बैर जाग गया, कसाई जाग गई, और कहता तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा विमान रोक दे। अभी देखता हूं इस पर्वत सहित अगर मैंने नहीं पलटा दिया तो मेरा नाम रावण नहीं। और अहंकार में आ गया अपने बल का। रावण जब चलता था पृथ्वी हिलती थी। रावण बहुत बलशाली था, पति नारायण था। मगर जब वह कैलाश पर्वत की जड़ों में घुसने का प्रयास करने लगा तब पर्वत हिल गया। हिलती थी पृथ्वी, इतना बलशाली था रावण, सर्वांग सुंदर था रावण, पति नारायण था। और जब वह अपनी ताकत का प्रदर्शन करने लगा, दिखाने लगा कि मैं इस कैलाश पर्वत को पलटा दूंगा। किसकी हिम्मत, इसकी एक बाली की हिम्मत, इसने मेरा विमान रोका। मैं देखता हूं, और जड़ों में घुसा। पूज्यवर करुणा के धनी होते हैं, दया से ओतप्रोत होते हैं, प्रेम और वात्सल्य में पारंगत होते हैं। पूज्यवर ने सोचा कि अगर इस कैलाश पर्वत पर मैं अकेला होता तो मुझे अपनी चिंता नहीं थी, मैं उपसर्गों को सहन कर लेता, मेरी योग्यता है। मैं कितने भी उपसर्ग, मनुष्यकृत, देवकृत, त्रयंचकृत, प्रकृतिकृत, 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। ये मनुष्यकृत उपसर्ग है, मैं सहन कर लूंगा। मगर मेरे जैसे महातपस्वी मुनिराज इस कैलाश पर्वत के यत्र तत्र गुफाओं में ध्यान कर रहे होंगे, और अगर ये कैलाश पर्वत को पलटा देगा तो न जाने कितने मुनिराज अकाल में मरण को प्राप्त हो जाएंगे, असंख्यात त्रियंच मर जाएंगे, असंख्यात 10 जीवों का विनाश हो जाएगा, और त्राही मां त्राही मां त्राही मां चारों तरफ मच जाएगी। तब मुनिराज ने अपनी बल विद्धि का प्रयोग किया, थोड़ा सा पैर का अंगूठा दबा दिया, और पैर का अंगूठा दबाते ही रावण रो पड़ा, चीख मार के चिल्ला पड़ा, त्राही मां चिल्लाने लगा। तब मंदोदरी अपना आंचल फैला करके पूज्य बाली मुनिराज के चरणों में निवेदन करती हैं कि मेरे प्राणनाथ की रक्षा कीजिए भगवान, वह मर जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। मुनिराज ने अपने पैर का अंगूठा हल्का सा प्रेस किया था, दबाया था हल्का सा, क्योंकि बल विद्धि 3 लोग को डमरू के समान घुमाने की ताकत रखती है। ऐसी मुनिराजों को बल विद्धि हो जाती है, वचन विद्धि होती है, काय विद्धि होती है।
उन्होंने अपनी बल बुद्धि के बल से जरा सा प्रेशर दे दिया, रावण छटपटा गया। रावण का नाम जन्म से रावण नहीं था, मगर जब रोया, चीखा, चिल्लाया, कैलाश पर्वत पर जब दबने लगा, तब चिल्लाया, रोवती इति रावणा। उस समय स्वर्गीय देवताओं ने कहा कि जो रोता है वो रावण कहलाता है। सुनो वे बच्चों, जो रोते हैं वो रावण हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, पद्म पुराण में पढ़ लेना। रोवती, जो रोता है वो रावण, और जो रोती है वो रावणी। क्यों रोना? जीवन आनंद के लिए मिला है, जीवन प्रसन्नता से भरने के लिए मिला है, जीवन एक दूसरे को हित में प्रिय वचन बोलने के लिए मिला है, जीवन आनंद से भर करके आनंद लुटाने के लिए मिला है। और हम छोटी छोटी बातों में इतने दुख का अनुभव करने लगे कि हमारे आंसू आ जाएं, हम दुखी हो जाएं, हम परेशान हो जाएं। जैनाचार्य कहते नहीं, क्यों रोना? और जब बल का प्रयोग, रावण भी अपने बल से पस्त पड़ गया, मुनिराज ने दबा दिया। फिर उन्हें क्षमा याचना की। पता चल गया कि मुझसे भी बलशाली कोई है। और नकुल जब नहीं माने तो उस आदर्श शक्ति ने नकुल को भी फेंक दिया। नकुल भी सहदेव के पास जाकर के धड़ाम से गिर गए। बहुत समय बीतने के बाद धर्मराज कहते हैं, प्यास मां, प्यास प्यास। मां कहती है, बेटा, 2 भाइयों को भेजा, अभी तक पानी लेकर के नहीं आए। अर्जुन जाओ। मैं माधवी को क्या जवाब दूंगी कि लाओ नकुल और सहदेव कहां चले गए? गलती में से बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे 3 बेटे थे, मैं 3 बेटों में से इनको भेज देती तो कम से कम माधवी को कह तो सकती थी कि तुम्हारा बेटा है। हे भगवान, मैंने कितनी बड़ी अज्ञानता कर दी, कितनी बड़ी गलती कर दी। कुंती मां विकल्प करती है। अर्जुन कहते हैं, मां चिंता मत करो, मैं जाता हूं, मेरे पास गांडीव है, और गांडीव के सामने बड़े बड़े महारथी टिक नहीं सकते। कोई कितना भी शक्तिशाली होगा, कितना भी बलशाली होगा, मेरा गांडीव का निशाना अचूक है, और मैं शब्द वेदी बाण को भी चला के जानता हूं। ब्रह्म शस्त्र की शक्ति मेरे पास है। कोई भी दुनिया की ताकत मेरा बाल बांका नहीं कर सकती। मां, मैं जाता हूं और दोनों भाइयों को भी खोज करके लाऊंगा, और भैया के लिए पानी भी लाऊंगा, और मैं जाता हूं। और उसी उत्तर दिशा की तरफ, जिस तरफ से शीतल पवन बह रही थी, बयार बह रही थी, अर्जुन चलते चले जाते हैं। पृथ्वी कहीं कहीं कांप जाती है, और चल रहे हैं। बहुत चौकन्ने हैं, जैसे हमारा भारतीय सैनिक अपने कंधे पर बंदूक रख करके जब घूमता है, जब ऐसे जंगलों में घूमता है, दुश्मन के इलाके की निगरानी रखता है कि कहीं कोई परिंदा पर तो नहीं मारने के लिए फड़फड़ा रहा है। बहुत चौकन्ना होता है कि समय एक झटके में बंदूक कहां घूम जाती है, उसकी नाल। बहुत चौकन्ना रहता है। ऐसे ही अर्जुन ऊपर नीचे आजू बाजू सब तरफ देखते हुए जा रहे थे कि कहीं नकुल तो नहीं है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की पुण्य स्मृति में श्रीमती कुसुमलता जैन, कपिल वर्षा जैन, खुशी, सोनवी, विवान, विपुल दीप्ति जैन, हर्षित, नीरव। कंपनी बेंसन पॉलीमर्स लिमिटेड। श्रीमती नीलू संजीव जैन नेताजी,
समन्वय जैन, श्रीमती बीना जैन, अमित जैन, राहुल जैन, श्रीमती राशि जैन, शुभम जैन, आनंदपुरी, कानपुर।